अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, कैसी चल रही है स्टॉक मार्केट? आई थिंक ओके। थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, नो वरीज। ये साइकिल्स आते रहते हैं। मार्केट वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो है वो ओवरबॉट है। उसका RSI 94 से ऊपर है। सो दैट्स वाई अब आपको मेरी बात याद आ रही होगी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने हैं। अब जो मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया था, मैंने स्टॉक्स को लास्ट पे रखा था और वो भी 10 स्टॉक्स, और आपको कहा था आराम से बाय करने हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप मल्टीपल वेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। अगर आप और जो लोग, मैंने एक दो कमेंट्स देखे कि लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड और उनमें स्टॉक इन्वेस्टिंग करके तो सारा का सारा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे क्या किया है। तो कभी भी इंस्टेंट कि आपने प्रॉपर एजुकेशन ली हुई है, प्रॉपर काम किया हुआ है, तब आप स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर 100% इक्विटी लगाएं। अदरवाइज पाकिस्तान जैसी मार्केट में आप क्या 20-25% से ज़्यादा इक्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप डिपेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है इमर्जिंग मार्केट है। प्रडिक्ट इसमें बहुत मुश्किल है इसके बारे में प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करें तो कोई डजन मेक सेंस। अच्छी रिटर्न ज़रूर दे रही है, बट इट इज़ नॉट द, इसका फ्लो वैसा नहीं है जैसे इंडिया में निफ्टी का है या S&P का है या डाउ जोन्स का है। ये ठीक है। तो बहरहाल जो भी इन्वेस्टमेंट करना अपनी पोर्टफोलियो का 20-25 से ऊपर मत करें, और कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। अच्छा, एक आप आज का जो मेरा टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पेंशन फंड के बारे में पूछा है, और मे बी वो थॉट अबाउट इट कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बिलीव मी, ऐसी बात नहीं है। आई एम टोटली फाइन। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो आज मैं आपके साथ कुछ सिचुएशन डिस्कस करता हूँ, और अगर आप उनमें से फॉल करते हैं, बल्कि आई थिंक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पेंशन फंड सबके पास ही होना चाहिए, क्योंकि कितने एक लोग हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। बेसिक से बात करें, क्योंकि मैंने आपको पता है कि मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट की ही हमेशा आपको जो है वो एडवाइस करता हूँ, यानी 500 से 1000। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। कैसे आपके घरों में भी जो है वो सर्वेंट काम करते हैं, आपके वॉचमैन हैं, आपके ड्राइवर्स हैं। इस तरह आप बाहर चले जाएं, गली मोहल्लों में लोग सब्ज़ी बेचते हैं, फल बेचते हैं। हैव यू थिंक अबाउट इट कि उनका भी तो राइट बनता है ना लाइफ के अंदर, कि वो उनकी भी जब एज हो, रिटायरमेंट के टाइम हो, तो वो बेचारे भी कुछ ना कुछ जो है वो सेव कर सक, उनके पास भी कुछ ऐसी सेविंग हो जिसको यूज़ कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो सपोर्ट ही नहीं करता प्राइवेट सेक्टर वालों को। उनका सारा फोकस है कि ये कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर है इनको खिला दो जितना खिलाना है, और प्राइवेट सेक्टर सारी उम्र काम करता है और नहीं करते कुछ भी उनके लिए। तो आपको और मुझे ही कोशिश करनी है। ठीक है। हमें ये जो है वो एजुकेट करना है लोगों को कि यू हैव टू सेव समथिंग। अब हर बंदा जीनियस नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं है। अब आपको भी पता है जितनी भी ट्रेडिंग है अब कंप्यूटर के थ्रू है। अब ये जो लोग हैं जिनका मैंने आपको प्रोफेशन बताया कि घरों में काम करने वाले हैं, नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, या देखो ये प्रोफेशन है, आई रियली रिस्पेक्ट है। ओनली इशू क्या है कि उनकी जो एक्सेस है ऑनलाइन, इंस्टेंट के वो यूट्यूब वीडियो देख लेंगे वगैरह, आपकी तरह नहीं है कि जो पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हों और ई अकाउंट खोल रहे हों। तो प्लीज़ अब हमें ना ऐसे लोगों के लिए मेरा ख्याल पेंशन फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और फिर डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप स्कूल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की आपकी जॉब है, या आप किसी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको तो लमसम पे मिलती है। आई थिंक पे स्लिप भी नहीं मिलती है, आप लोग तो कैश ही ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना मिलता है उतना खा लिया। अब वो जो पैसे होते हैं, आई एम श्योर एग्री विद यू, कि लिमिटेड भी होते हैं। इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि ये स्टॉक ले लो और ये ले लो और वो ले लो, क्योंकि आप, मुझे पता है लिमिटेड पे है। लेकिन ये तो आप कर सकते हो ना कि 500 से 1000 रुपए का पेंशन फंड ओपन कर लो। सबसे बड़ा आपको फ़ायदा क्या होगा इसका, कि एक तो आपकी पेंशन फंड आपकी पेंशन की एज के टाइम पे आपको मिलेगा। ठीक है। एस्टेड जो वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 59.5 की एज में आपको मिलते हैं ऐसे पैसे, तो वही आपके साथ भी होगा और लेटर यू कैन यूज़। चलें आप कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसमें पेंशन फंड जो है मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
तो इसको थोड़ा सा आई बिलीव थोड़ी सी आज डिफरेंट वीडियो होगी। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, क्योंकि बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर यू फोक्स, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप भी ये अवेयरनेस पैदा करें अपनी सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये पेंशन फंड आपकी प्रोटेक्ट करता है आपकी रिटायरमेंट की बाद की लाइफ को। आप खाली अपने बच्चों पे, बहन भाइयों पे, रिश्तेदारों पे डिपेंड नहीं कर सकते। उधार भी किसी से कब तक मांगेंगे? तो आपको ही खुद अपने लिए ये स्टेप लेना है। और अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जिसके अंदर पेंशन नहीं बन रही और हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन तो ऐसे प्रोफेशन के अंदर अगर हैं तो आपको अपना रिटायरमेंट खुद सेव करनी है, तो आपको मस्ट पेंशन फंड जो है वो ओपन करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा कौन लोग हैं, जैसे शॉप्स में, मॉल में, स्मॉल ऑफिस में, ये फूड पॉइंट्स वगैरह, ठीक है, उसके अंदर जो काम करते हैं उन लोगों के लिए फिर ठीक है। अब स्टार्ट कब करना चाहिए इसका तो हमें पता है ना कि ये रिटायरमेंट की एज है। पाकिस्तान में मेरा 60-62 साल है। सिमिलर जो यूएसए के अंदर है 59.5 और 60-62 चलती है। इस तरह हर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 60 की एवरेज ही है। तो इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। आप जिस भी एज में हैं आप शुरू कर दें। हाँ, जितनी अगर आप यंग हैं, आप 18-20 साल के हैं, तो आप 500-1000 से शुरू कर दें। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, फार्मूला मैंने बता दिया था आपको कि 100 में से अपनी एज माइनस कर दें, और जितनी आपकी एज बनती है उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप 40 साल के हैं तो आपको फिर ये चाहिए कि अगर आपकी 10,000 पे है तो उसमें से 4,000 लगा दें, लेकिन वो तो नहीं लगा सकते आप, आई एम श्योर खर्चे बहुत होंगे, लेकिन आप 500-1000 तो इन्वेस्ट करो। ग्रेजुअली जो होगा इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई वेन्यू निकल आएंगे और आप ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होना चाहिए कि पेंशन फंड को किसी भी सूरत में अपने रोकना नहीं है। कोई भी एमरजेंसी हो तो अमाउंट को लेस कर दो उस महीने बैंक को। अगर आप मैनुअल दे रहे हो तो फ़र्ज़ करो अगर आप 2000 महीना दे रहे हो तो वहाँ पर 500-400 जमा कराओ, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होगी ना उस मंथ की, वो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो प्रिंसिपल है और उसका जो उसके अंदर प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई होते चले जाएं। ठीक है, तो ये आपने उसको रिड्यूस जो है वो कर देना है, लेकिन इसको स्टॉप नहीं करना किसी भी कंडीशन में। जो भी आप अफोर्ड करते हो, बेशक 100 रुपये आई है लगा दो, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो। और एक चीज़ जो है इसके अंदर, फिर अगर आप और चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, आई एम श्योर आप स्मॉल बिजनेस भी होंगे, घरों में भी आपके मुलाजिम होंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा कर लो इसमें। क्या फ़र्ज़ करो आपके घरों में लोग काम करते हैं या शॉप्स पे करते हैं, तो आप उनका ऐसा पैकेज बना दो। फ़र्ज़ करो अगर आपने उनको 10,000 पे रखा है तो आप उनको कहोगे भाई हम 9,000 आपको पे देंगे और 1,000 हम आपके सेविंग में जमा कराएंगे, लाइक अ पेंशन। और अगर आप जब भी आप हमारे पास जॉब छोड़ोगे, हम आपको बताएंगे कि आपके उस फंड में कितने पैसे हैं, लेकिन आपने वो फंड जो है वो रिटायरमेंट की एज में यूज़ करना है। आई मीन लोगों को ना उनके पाँव पे खड़ा करो, उनको भीख पे मत लगाओ। आई एम जब लोग हमारे घरों में काम करते हैं, आई नो जब वो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, आते हैं, कभी इनको इलाज की ज़रूरत होती है, कभी कोई और मसले होते हैं, और वो उन्होंने सारी उम्र हमें दी होती है और हमसे ही वह उम्मीद करते हैं। तो हम लोगों ने अगर ऐसा कोई उनके लिए प्लान किया होता कि अगर एक देखें मान ली मेरे घर में या सिक्योरिटी गार्ड है, वो 30-40 साल से नौकरी करके बेचारा मेरे घर से गया, रिटायर हो गया, चलें अगर मेरे पास सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ रह लिया, नहीं है तो अपने घर गांव चला गया। अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो कहीं सिस्टम में रहा ही नहीं है, वो आप ही के पास वापस आएगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा प्लान बना दें। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पे हंसेंगे या क्या करेंगे, पर अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों को जो मेरे सराउंडिंग में है, मैं उनको ये ऑफ़र दूँ कि भैया मैं आपको पे ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन आपकी पे का 1%, 5% मैं पेंशन फंड में जमा कराऊंगा, आपके नाम का अकाउंट होगा। और इससे क्या होगा, बिलीव मी यू कैन चेंज। ये चीज़ क्या हो जाएगी कि इट विल बी चेंज। और जब वो लोगों के पास भी पैसा होगा, आपके पास भी होगा, देन यू स्पेंड अ लॉट। उस पर क्या होगा कि आपकी फिर जीडीपी वगैरह बढ़ेगी, आपका कंट्री ऊपर जाएगा। इन मुल्कों में क्या है, वेस्ट में ये मस्ट है। आप किसी भी कोई भी जॉब करते हैं इस मुल्क में, अमेरिका में, आपकी सोशल सिक्योरिटी डिटेक्ट होती है। वो सोशल सिक्योरिटी लाइक रिटायरमेंट, आपकी इनकम का एक सर्टन परसेंटेज वो ले जाते हैं जो आपको रिटायरमेंट का टाइम मिलता है। वो मस्ट है, आप जो मर्जी काम कर रहे हो।
आप 100 रुपये का काम कर रहे हैं, आप 10,000 का कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है। इवन इंडिया के अंदर प्रोविडेंट फंड की ऑप्शन है, पाकिस्तान में नहीं है। तो हमें ये चीज़ को लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने, आई एम श्योर कि आपको थोड़ी बहुत ही अब इसकी, और एक चीज़ और है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को सेपरेट ये पेंशन फंड खोलना। ये नहीं होगा कि नहीं मैं खोल लिया तू रहने दे, नहीं, अपना अपना पेंशन फंड खोलें और अपनी अपनी अमाउंट, अगर दोनों 1,000 रुपये अफोर्ड करते हो 500-500 डाल लो, लेकिन 2 अकाउंट चलाओ, ठीक है। तो हर बंदा इसमें इस हैबिट में आए। आई एम श्योर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। अब कुछ फंड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा होंगे, मैंने कुछ रिसर्च की है, ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते ही 19, 20, 21 के करीब ही दे रहे हैं। तो इनमें से जो मैंने शॉर्टलिस्ट कुछ की हैं वो आप देख सकते हैं कि HBL का पेंशन फंड है, HPLD, ये ऑलमोस्ट 22%, 1 साल का है ये। HPL पेंशन फंड HPLMM 19.94, ABL पेंशन फंड APM 19.83, अल हबीब पेंशन फंड 20.53, अल्फला GHP पेंशन फंड 19.72, मिज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड MTPFD 19.49, UBL रिटायरमेंट सेविंग फंड 21%, नाफा पेंशन फंड 19.84 और NIT पेंशन फंड जो है वो 19.77। एक और चीज़ इंटरेस्टेड है इसमें इंटरेस्टिंग है, अभी हमने बात की थी पिछले टाइम में, ठीक है, EFU लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने उनके थ्रू ही लाइफ इंश्योरेंस बाय की है टर्म, तो आप उनके पास ऑप्शंस हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपको पेंशन ग्रोथ फंड, मैनेज ग्रोथ फंड में, यानी पेंशन ग्रोथ फंड वो भी दे रहे हैं। तो मे बी आप एक कंबाइंड पैकेज डिस्कस कर सकते हैं EFU वालों से कि जी मेरी लाइफ इंश्योरेंस आपके साथ है, तो मुझे एक आप मेरा पेंशन फंड भी दे दें। तो आई एम श्योर दे विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। तो अगर बैंक से हट के भी लेना है तो यू कैन बाय, ठीक है। तो इनमें से आप यू कैन बाय एनीथिंग। अब डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, ये सबके लिए है। मेरे पिछला जो प्लान थे जिसमें हमने सारा अपना फाइनेंशियल प्लान किया है, वो ज़्यादा उनके लिए जो थोड़ी बहुत ही स्टेबिलिटी हैं, जिनके पास कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको अवेयरनेस है कि मैंने स्टॉक कैसे बाय करने हैं, म्यूचुअल फंड कैसे करनी है, ईमेल कैसे करनी है। लेकिन ये उन सब के लिए जो किसी भी प्रोफेशन में है। तो आप कुछ मत लगाओ अगर आपके पास नहीं है, आपका माइंड नहीं है, अगर आप डरते हो स्टॉक मार्केट ये वो, पर एटलीस्ट इन पेंशन फंड्स में आप 1-2 हज़ार लगा दो। महाना भी आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं ट्रस्ट महाना पे, फिर भी आप इन पेंशन फंड में 1-2 हज़ार लगा दो महीने का, और उसको कंटिन्यू करो SIP की सूरत में, ठीक है। आई एम श्योर आपको पता लगा क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। पहले मैं नाम नहीं लेता था, तो अब मैंने ऐड करने शुरू कर दिए नाम, ताकि एब्सोल्युटली आपको पता लगे और उनको भी पता लगे कि वट एवर क्वेश्चन आई एम आंसरिंग। तो हादी हुसैन, सॉरी अगर मैं नाम गलत लूँ तो माई अपोलॉजी, लेकिन जो मैं इसमें जो है वो पढ़ रहा हूँ बता। Ali bhai, you are doing great job. Me inspired in July and open account in Mahana in July 24. Good. Last week with rupees 500. After I increase my profile with the principal amount up to 10,000. Very good. And after that I'm investing rupees 10,000 on 15th of each month. Great. बहुत अच्छा है, बात है। Now by the end of 2024 my invested amount is 170k, mashallah, and I have earned rupees 9366. Perfect. Total 179,366. Great. थैंक्स यू अली भाई एंड थैंक्स महाना, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, ठीक है। हाँ जी। आई एम 50 ईयर ओल्ड, गवर्नमेंट जॉब इन फाइनेंस डिपार्टमेंट KP के फॉर द लास्ट 20 years, बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट खुर्रम पाराचनार। प्लीज इफ यू गाइड मी फॉर पेंशन रिटायरमेंट फंड्स, what to do next, or on yes I have also opened account in PSX through AHL with 1 million rupees। अब देखो, आप ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आई एम श्योर आपकी गवर्नमेंट की जॉब होगी, ठीक है। अगर है तो आपके पास पेंशन फंड वहाँ पर होगा, लेकिन नहीं भी है तो आई एम ओके विद दैट। मैंने अभी जो पेंशन फंड रखे हैं, इनमें से जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप लाजमी उनके अंदर एक पेंशन फंड ओपन करवा लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन आपकी क्योंकि एज 50 है, आपने ज़्यादा एक्विटी के ऊपर रिस्क नहीं लेना। आपने स्टॉक PSX में 1 मिलियन के लिए अकाउंट ओपन किया है, लेकिन अभी हाल देख रहे हो कैसे मार पड़ रही है। उनके लिए फिर आपने क्या करना है कि कम से कम 5 साल का सिनेरियो रखना है, जैसे मैंने बताया था। जो भी अगर आप 1000 शेयर लेते हो तो डिवाइड बाय 60 कर दो। इसका मतलब है कि 10 से 15 शेयर आप बाय करोगे हर महीने। जैसे आप हर महीने बाय करोगे तो वैल्यू कम और ज़्यादा होगा, तो आपकी अल्टीमेट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। जिस टाइम इस वक्त आप रोलर कोस्टर बनी हुई है स्टॉक मार्केट, बहुत मुश्किल है अगर आप जो है वो टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे।
और जैसे कि आपका मुझे लग रहा है इन एट द एज ऑफ 50 आपको सेफ खेलना है, आपने हाई रिस्क फंड में नहीं जाना। ठीक, आप पेंशन फंड में एब्सोल्युटली जाएं, अपनी इनकम का 25% मिनिमम आप पेंशन फंड में डालें। जो आपने 1 मिलियन स्टॉक मार्केट में डाला है, नो, इसको आपने इन्वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम अगर आपने करना है वो 10 स्टॉक जो मैंने बताए हैं उनको आप डिवाइड कर लें कि आपने 5 साल में वो लेने हैं, और उसके बाद आप 1-2 ETF ले लें, बाकी सारे का सारा पैसा उठाएं और उसको अपना पेंशन फंड के अंदर डाल दें। ठीक है, 25% से ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं करना इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर। और 25% में भी ETF पहले हैं और फिर वो स्टॉक है, और कोई भी स्टॉक 5-10 से ज़्यादा नहीं लेने, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है उनको। अगर उनमें कुछ चेंजिंग्स होगी आई विल गाइड यू। ठीक है, बाकी यू आर डूइंग गुड, तो अल्लाह पाक जो है वो इसमें बरकत डाले। सो आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बस आप इसको कंटिन्यू करें और जस्ट मूव ऑन। और हाँ, एक और एडवाइस है, अगर आप मेरी माने, आप डायरेक्ट PSX की बजाय आप म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू, इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड जो जैसे मिज़ान बैंक का है या UBL का है, उसके थ्रू आप मार्केट में जाएं। क्योंकि मुझे जो लग रहा है 50 की एज में आपकी 10 साल के बाद रिटायरमेंट है, ठीक है, 10 या 12। तो अगर मार्केट किसी वजह से साइड लाइन होती है ना, वो 3-4 साल के लिए नीचे गिर जाती है, तो रिकवरी मुश्किल है। अगर कोई 20-30 में हो तो मैं एडवाइस करता, आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक में मत जाएं। ठीक है, इवन वो जो 10 स्टॉक्स थे वो भी आपकी एज को देखते मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, वो उनके लिए सही है जो 30s में है। आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लें, महाना का, इसका सॉरी मिज़ान बैंक का या UBL का, उसमें आप इन्वेस्ट करें। आपके पास महाना है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। अगर स्टॉक मार्केट में रहना है तो ETF आप ले लें, कोई सी 1-2 हज़ार, और आप अपने पेंशन फंड में करें। आप डायरेक्ट स्टॉक में मत आएँ, ठीक है, क्योंकि इट विल बी द लॉस। और अगर आपके 4 साल मार्केट ने आपके ले लिए तो आपके लिए टफ हो जाएगा उसको कवर करना। अगर फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो मुझे आप ईमेल करिएगा, इंशाल्लाह ताला आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शकील अहमद साहब का। हाई सर, आई एम 36 ईयर ओल्ड एंड आई वांट टू इन्वेस्ट 70,000 एवरी मंथ, कुड यू प्लीज सजेस्ट मी हाउ शुड आई इन्वेस्ट। यार मैंने ऑलरेडी प्लान डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट ईयर आप 36 में है, तो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 24 ईयर्स की विंडो है। आपके लिए भी स्टेट ऑप्शंस हैं, जो मेरा वो प्लान है वो, और उसके साथ एक आप पेंशन फंड ऐड कर लीजिए अपना। तो आपने इन्वेस्ट करना है अपना 20% ऑफ द इनकम पेंशन फंड में, 25% जो होगा वो आपका हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स में, 20% महाना में हो जाएगा आपका, और आप ETF में आ जाएं, अभी आपके पास विंडोज़ हैं, और या उन 10 स्टॉक्स में भी। तो सिर्फ आप उनकी परसेंटेज बना लीजिएगा। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको डिवाइड करके बता दूंगा कितने % किस में करना है। पर यही विंडोज़ हैं, आप इसी के अंदर जाइएगा। खाली 70,000 लेके स्टॉक मार्केट में ना जाना, अगले दिन ज़ीरो हो जाओगे इस वक्त अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। बी केयरफुल, ठीक है। चले, आई थिंक आई रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस, और अगर कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अब मैं ट्विटर पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पर भी। सो माई मनी 75 इस ट्विटर, और इंस्टाग्राम माई मनी YY के साथ 75। चले, अपना ख्याल रखिएगा और आपसे फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।